వాగ్దానములు చూడుడి దేవుని గ్రంథ వాగ్దానములు చూడుడి వాగ్దానములు జరుగు వలసిన కార్యములు వాగ్దానములు నమ్ముడి ఈ రీతిగా ప్రభువున్ సన్మానించుడి ఈ రీతిగా ప్రభువున్ సన్మానించుడి। आप सबको मरनाता। तो गए साल में 2022 का साल में हम सब लोग बहुत सुख दुख और बहुत टेंशन से बहुत बीमारियों से हम लोग पीड़ित हुए थे। फिर भी परमेश्वर हमारे साथ रहे और परमेश्वर ने हमारे साथ रहकर परमेश्वर हमें क्या किया, इस नए साल में हमें प्रवेश करवाया। इसीलिए हम परमेश्वर को हम लोग क्या करते हैं, धन्यवाद करते हैं। सब लोग मिलकर कहेंगे प्रभु यीशु मसीह की जय। तो एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम आपका स्तुति करते हैं प्रभु, जो बीती हुई साल में प्रभु जितनी समस्याएं है, जितनी कठिनाइयां हैं, फिर भी प्रभु आप हमारे साथ रुककर हमें प्रभु इस नए साल में प्रवेश करने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आज यहाँ पर इस नए साल में इस आराधना में हम सबको लेकर आया, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज जो भी वचन हम लोग सुन रहे हैं उसका अनुसार हम लोग प्रभु उसके आपकी आज्ञा का अनुसार हम लोग पालन कर इस नए साल में आपका तरह प्रभु हम परिशुद्ध होकर आपका जीवन हमें पाकर हम लोग भी प्रभु इस पूरे साल में आपको स्तुति करते हुए हम लोग इस साल में प्रभु हम लोग आपके मार्ग में चलने का हमें प्रभु शक्ति दीजिए और यहाँ पर आए हुए सबको आपका आशीष दीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। फिर से आप सबको मरनाता। पहले हम एक छोटी सी हम लोग परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे। जोशुआ 23rd चैप्टर 14th वर्स। यहोशू 23वां अध्याय 14 वचन। ఇదిగో నేడు నేను సర్వలోకుల మార్గమున వెలుచున్నారు। మీ దేవుడైన యెహోవా మీ విషయమై సెలవిచ్చిన మంచి మాటలన్నిటిలో ఒకటైనను తప్పి ఉండలేదని మీరు అనుభవపూర్వకముగా ఎరుగుదురు। అవి అన్నీ మీకు కలిగెను, వాటిలో ఒకటైనను తప్పి ఉండలేదు। तो यहाँ पर इस वचन कहता है परमेश्वर का, जो इस वचन में परमेश्वर कहता है कि जो भी वचन वादा किया है वो वादा में कभी वो जो भी परमेश्वर किया हुआ वादा कभी अधूरा नहीं रहेगा। तो आप सब लोग बताइए, ये क्या है? परमेश्वर का वादा है, प्रॉमिस है। कितने लोगों के पास है? चलो दिखाइए। यहाँ पर लिखा है 2022, ये साल का नहीं, 2022 का दिखाइए। और किसी के पास नहीं है? देखिए, कोई पूछने से हम लोग उसे ढूंढते हैं, हमें पता भी नहीं है वो कहां पर हम लोग रखा है। तो आप लोगों को बताइए, आप लोगों को कौन सा प्रॉमिस आया है 2022 में? परमेश्वर आपको कौन सा प्रॉमिस किया है 2022 में? तो
सबको परमेश्वर ने अलग अलग से प्रॉमिस किया है। क्या वो प्रॉमिस आपके जीवन में पूरा किया है परमेश्वर ने? क्या आप कभी इस पूरे साल में 22 जब हम लोग 2022 का न्यू ईयर में हम लोग ये लिया था तब हम लोग बाइबल में रखे? क्या उसके बाद पूरे साल में पूरे 12 महीने में हम लोग इसको लेकर इसे प्रार्थना किया है? नहीं। ये कैसे ट्रीट करते हैं इसको? ये खजाना है ना, सोना है। ये लेते हैं हम लोग, क्या करते हैं? अलमारी में या कहीं भी रख देते हैं। और क्या करते हैं? दूसरा साल आने को कोई पूछने पर उसको निकाल कर दिखाते हैं। कैसे कि हम लोग गहने कैसे पे कोई त्योहार को किसी शादी में जैसे हम लोग पहनते हैं ना, वैसे कोई पूछने पर या कोई किसी भी ऐसे त्योहार में न्यू ईयर के खत्म होने के बाद हम उसे निकाल कर दिखाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसका हम लोग बहुत वैल्यू करना चाहिए। ये हमारा जीवन में बहुत प्रामुख्य है, क्योंकि परमेश्वर हम सबको ये प्रॉमिस कर रहा है कि ये तुम्हारे जीवन में मैं ये कार्य करूंगा करके परमेश्वर हमें बता रहा है। तो परमेश्वर कहता है कि तुम्हें मैं आशीर्वाद दूंगा। अगर परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, तो परमेश्वर क्या देगा? आशीर्वाद ही देगा ना। तो परमेश्वर हमें कोई शाप नहीं देगा। अगर वो ऐसा शाप देने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर जो कहता है उसे पूरा करता है। हमारा जो परमेश्वर का है, मैं निश्चय मैं तुम्हारे जीवन में ये कार्य करूंगा, तो परमेश्वर क्या करता है? निश्चय से वो कार्य करता है। हम लोग सोचते हैं ये मेरे को आया, थोड़ा लोग क्या करते हैं, इसे क्या करते हैं, ऐसे ही हाँ पास्टर दे रहा है ना तो ले लेंगे करके ले लेते हैं। इसका वैल्यू किसको पता नहीं है। इसका वैल्यू क्या है? अगर आप लोग इस वचन को, जो भी प्रॉमिस आपको आया है, उसको प्रे करने से, हर दिन तुम्हारे प्रे करने से, इस वचन से क्या मिलता है आपको? तुम्हारा घर है वो खुशी से रहता है। तुम्हारे कामों में परमेश्वर क्या देता है? और अधिक तुम्हें काम देता है। और अगर तुम लोग बीमारी से पीड़ित है, परमेश्वर तुम्हें चंगा करता है। तो जो नए साल में लेकर हम लोग बाइबल में नहीं रखना चाहिए इसे। हर दिन इसको, अगर हमें पढ़ने नहीं आता तो हमें कि पढ़ने वाला जो है उनसे पूछकर हमें क्या करना चाहिए? इसे हर दिन हमारे प्रेयर में याद करना चाहिए। क्या आप सब लोग हर दिन प्रेयर करते हो ना? मैंने बोला था सबको सन्निधि करने के लिए, नहीं करते हैं। चर्च में झूठ नहीं बोलने का, ठीक है? हर दिन परमेश्वर से, हमारे पूरे परिवार से, जब हमारा पूरा परिवार एक होता है तब हम लोग क्या करना चाहिए? परमेश्वर के लिए हमें हमारा थोड़ा समय उन्हें परमेश्वर के लिए देना चाहिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो आपका जो भी ये आया है, जो भी लास्ट ईयर में जो भी आया है आपको प्रॉमिस आपके जीवन में पूरा हुआ है? थोड़ा लोगों को पता भी नहीं है कि क्या प्रॉमिस आया था। ऐसा नहीं रहना चाहिए, सबको पता होना चाहिए। जो अभी रात को कितना लोग प्रॉमिस किया है? क्या आपको पता है क्या मिला है आपको? प्रॉमिस परमेश्वर ने क्या प्रॉमिस किया है? तो आप लोगों ने स्टार्ट किया है परमेश्वर का वचन से प्रार्थना करने। देखो वो तो बहुत पूरे साल का लेकर बैठना नहीं, पूरा वचन को लेकर प्रार्थना करना होता है। तो हम लोग आज इसके बारे में जानते हैं, इसका इम्पोर्टेंट क्या है, इसके बारे में हम लोग आज जानते हैं। क्या आप सभी को सबको पता है ना? इसका वचन जो है उसके बारे में हम लोग क्या करना चाहिए? हर दिन प्रार्थना करना चाहिए। अगर प्रार्थना नहीं किया तो क्या होगा? हमारे जीवन में परमेश्वर का कार्य नहीं होगा। तो परमेश्वर का कार्य होना है तो हमें क्या करना चाहिए? इसको लेकर प्रार्थना करना चाहिए। कई लोग कहते हैं हमारे परिवार में शांति नहीं है, हमारे परिवार में बहुत प्रॉब्लम्स है, प्रार्थना करो प्रार्थना करो। प्रार्थना करने का शक्ति हमारे पास ही है, प्रार्थना करने का जो वेपन है वो हमारे पास ही है। हम लोग किसी को भी, लोग पास्टर को बोलना चाहिए प्रे करने के लिए, फिर भी हम लोग भी हर दिन हमारे प्रेयर में जो भी हमें परमेश्वर ने वचन दिया है, वादा किया है, उसके अनुसार हम लोग प्रार्थना करना चाहिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर का प्रॉमिस
कैसे डिपेंड होना है, परमेश्वर का प्रॉमिस के ऊपर हम लोग कैसे डिपेंड होना है। तो हम लोग क्या करना, पहले मैंने बताया कि हर दिन प्रार्थना करना चाहिए इसको लेकर, और क्या करना चाहिए, जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसके ऊपर हम लोग क्या करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। अगर विश्वास नहीं करता तो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य नहीं करेगा, इसके ऊपर हमें विश्वास करना चाहिए। और तीसरा हम लोग देखें जो परमेश्वर का और जो भी वादा है उसके ऊपर हम लोग रेस्ट करना चाहिए। रेस्ट करना यानी परमेश्वर, हम लोग विश्वास करने के बाद परमेश्वर हमारा जो भी प्रेयर है सुनेगा, हमारा प्रेयर सुनकर परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करेगा। ऐसे हम लोग परमेश्वर का इंतजार करना चाहिए। अगर परमेश्वर का प्रॉमिस अगर हमारे जीवन में कैसे हमें क्या देता है, अगर परमेश्वर का प्रॉमिस से हमें क्या मिलता है वह हम लोग देखेंगे। परमेश्वर का जो भी प्रॉमिस है वो क्या करता है, हमें हर दिन हर समय बचाता है। कोई अफवाह हमारे पास नहीं आने देता है, कोई सातान का जो भी क्रिया हमारे पास नहीं आने देता है, क्योंकि ये परमेश्वर का वादा है। और उसके बाद परमेश्वर क्या देता है, हमें परमेश्वर का कृपा अनुग्रह करता है। अगर परमेश्वर का कृपा हम पर नहीं होता क्या हम लोग जी पाते हैं, नहीं जी पाते। कल रात को ये हम लोग सुना था, परमेश्वर हमें आशीर्वाद कर रहा है इसीलिए हम लोग जी रहे हैं। सुना था ना रात को, सुना था, कोई कौन कौन सुना था? हाँ, परमेश्वर हम लोग प्रार्थना करने से या न करने से परमेश्वर का फर्ज है कि परमेश्वर हमें बचाइए। परमेश्वर हमें हर समय उनका कृपा देता है, हमें बचाता है। और परमेश्वर क्या देता है, हमारे प्रॉब्लमों से हमें छुटकारा देता है, हमारे बीमारियों से परमेश्वर हमें चंगा करता है, और परमेश्वर हमें हर समय हमारे साथ रहता है। इसके लिए हम लोग क्या करना चाहिए, हर दिन परमेश्वर का स्तुति करना चाहिए और परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। और चौथा हम लोग देखा तो परमेश्वर हमें कौन सा मार्ग में, कौन सा दिशा में चलना है परमेश्वर हमें दिखाता है। क्या परमेश्वर हमें सिखाया है क्या हम लोग टीवी देखे, पिक्चर्स को जाए या पार्टीज को जाए, ऐसा परमेश्वर बाइबल से कहता है क्या? नहीं कहता है। परमेश्वर एक ही कह रहा है, तू मेरे मंदिर में जा और मेरा पिता का और मेरा आराधना कर। क्या हम लोग आराधना को भी हम लोग लेट आते हैं? कल रात को ही सब लोग टाइम पे आए थे, मैं सोचा हाँ नए साल में सबको आया, आज देखा तो फिर से लेट हो गया। ऐसा नहीं करना चाहिए। परमेश्वर का हम लोग अगर गांव जाते हैं तो हम लोग अगर ट्रेन है हम लोग ट्रेन के पहले ही जाके हम लोग रुक जाते हैं। हाँ, बस आ रहा है तो हम लोग बस को पहले ही जाके रुक जाते हैं। फिर चर्च को जाने के लिए वहाँ पे गाड़ी आके आप लोगों के लिए रुकना पड़ता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी कार्य हम लोग, जो भी इम्पोर्टेंट हम लोग जो इस संसार के जो भी वैल्यू करते हैं, तो हम लोग परमेश्वर का वैल्यू क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर हमें दिखता नहीं, इसीलिए परमेश्वर हम सबको देख रहा है, हम लोग क्या क्या कर रहे हैं। परमेश्वर हम जो भी हम लोग कार्य हम लोग हमारे जीवन में कर रहे हैं, सब कुछ परमेश्वर नोटिस कर रहा है। तो परमेश्वर उसके बाद जो भी हमारे आत्मा को कितना भी परमेश्वर के पास हमारे शुद्धि करना चाहता है, फिर भी हम लोग उसे ठुकरा कर हम लोग क्या करते हैं, उसी संसार, उसी लोक का अनुसार जो भी रीति रिवाज है उसी को ही हम लोग क्या करते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं। वैसा नहीं करना चाहिए। तो आप लोग बताइए, इसका आपके मन में इसका क्या वैल्यू है? इसका वैल्यू क्या है आपके मन में? एक पेपर का टुकड़ा है, ऐसा ही है ना? नहीं, परमेश्वर का वचन को हम लोग कितना भी हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि कितना भी हम लोग वैल्यू दे सकते हैं, कितना भी हम लोग इसे रिस्पेक्ट दे सकते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। तो आप लोग बताइए, अगर इसी प्रकार से अगर इसको हम लोग बिना पैसे का यानी बिना ऐसे फुकट में ले लिया तो इसका क्या वैल्यू रहेगा? कुछ भी वैल्यू नहीं रहेगा, क्योंकि ये
पेपर का टुकड़ा है, हाँ लेकर किधर भी ऐसे फेंक देते हैं, यानी किधर भी छुपा कर रख देते हैं, फिर इसे नहीं निकालते। अगर हम लोग इसे पैसे से हम लोग लिया है तो हम लोग क्या किया, हाँ आप लोगों को, हाँ इसे मैं पैसा दिया, 1 रुपया रहने दो, 10 रुपया रहने दो, इसे मैं पैसे से खरीदा, परमेश्वर का वचन को मैंने पैसे से लिया करके हम लोग क्या करते हैं, इसे संभाल कर रखते हैं और इसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पढ़ने का कोशिश करते हैं। तो इसी प्रकार से इसका वैल्यू हम लोग, परमेश्वर जो वादा किया है वो वादा परमेश्वर निभाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो नए साल में यानी कोई मानव लोग भी जो वादा करते हैं उस वादे को हम लोग क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं। वो कौन सा वादा है, हाँ मैं तुझे, नया साल आया है ना, मैं तुम्हारे बेटे को अच्छा नौकरी दूंगा, मैं तुम्हें अच्छा नौकरी दूंगा, और मैं तुम्हें अगर कोई ऐसा है तो जो भी तुम्हें उधार है मैं तुम्हें सब चुकाऊंगा, तुम्हारा पेमेंट बढ़ाऊंगा, तुम्हें काम और तुम्हें प्रमोशन दूंगा। ऐसा करके कई लोग रहते हैं वो वादा करते हैं, क्या वो वादा पूरा करता है, वो लोग नहीं करते हैं। अगर इसी तरह हम लोग भी अपने बच्चों के लिए कितना भी पैसा हम लोग दे देते हैं, लाखों में पैसा दे देते हैं, क्यों, हमारा बच्चा को काम मिले, तो वो लोग काम करते हैं, नहीं करते, वो लोग पैसे लेते हैं, अभी करूंगा बाद में करूंगा, ऐसे हम वो लोग बोल देते हैं। इस प्रकार से जो मानव लोग जो वादा करता है वो लोग कभी पूरा करता है कभी नहीं करता, वो पता नहीं चलता, परंतु परमेश्वर कभी वादा किया है वो परमेश्वर का वादा परमेश्वर हर समय करता है। इसी तरह हम लोग भी परमेश्वर का वादे को बहुत इंपॉर्टेंट देकर उसे हर दिन हर समय हमारे प्रार्थना में उसे हम लोग याद करना चाहिए। इसी तरह इसके रिलेटेड भी कुछ पॉइंट्स हैं, मैं आपको रेफरेंस बता देता हूँ। फर्स्ट किंग्स सेकंड चैप्टर 24 वर्ड, మొదటి రాజుల గ్రంథంలో 2వ అధ్యాయము 24వ వచనం। नहीं पढ़िए, जस्ट नोट करिए। इसमें कह रहा है परमेश्वर तुम्हारा घर बसाऊंगा, परमेश्वर यहाँ इस वचन में कह रहा है मैं तुम्हारा घर बसाऊंगा। इसी तरह सोलोमन जी को परमेश्वर ने वादा किया है कि कोई भी तुझे हर समय मैं बचाता रहूंगा और मैं तुम्हारा घर बसाऊंगा। तो ये क्या है कि ये वचन है, ये हमारा घर बसा सकता है, हमारे घर में जो भी समस्या है उसे मिटा सकता है, हमारे घर में जो भी आर्थिक समस्या है उसे मिटा सकता है। इसीलिए इस जो भी प्रॉमिस को हम लोग हर समय प्रार्थना करना चाहिए। उसके बाद दूसरा हम लोग देखेंगे फर्स्ट किंग्स 5th चैप्टर 12 वर्ड, మొదటి రాజుల గ్రంథము 5వ అధ్యాయము 12వ వచనము। तो यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हें विजडम दूंगा, यानी तुम्हें मैं ज्ञान दूंगा, मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा। अरे परमेश्वर यहाँ पर वचन कर रहा है। उसके बाद हम लोग लास्ट और देखेंगे तीसरा सेंट लूक 24 चैप्टर 49 वर्स, లూకా సువార్త 24వ అధ్యాయము 49వ వచనం। ఇక్కడ यीशु प्रभु यहाँ पर यीशु मसीह क्या कह रहा है कि मेरा पिता परमेश्वर का जो भी वादा है मैं उसे पूरा करने के लिए आया हूँ, और मेरा पिता परमेश्वर जो वादा किया है उसे निश्चय रूप से परमेश्वर से पूरा करेगा। तो यहाँ पर आप सबको पता चला होगा कि इसका वैल्यू क्या है, इसका इम्पोर्टेंट क्या है। तो आप सब लोग बताइए, क्या आज से आप लोग इसको लेकर प्रार्थना करेंगे ना? मैं अगले संडे वापस पूछूंगा। हाँ, तो यहाँ पर हर समय अगर आप लोगों को पता नहीं है तो आपके बच्चों से पूछिए, आपके किसी को पूछिए, और इसमें क्या लिखा है उसका जो मीनिंग है वो समझ कर उसके अनुसार क्या करना चाहिए, प्रार्थना। ये जो वचन है हम पूरे समस्याओं को ये वचन लगाए, ये वादा लगाए तो परमेश्वर उसके जो भी कार्य है उसे परमेश्वर करेगा। इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग हर दिन इसका आदर करेंगे और इसका हम लोग इम्पोर्टेंट हम लोग इसका वैल्यू करेंगे। इस छोटी बातों को परमेश्वर आप सबके मन में रखे, ऐसा हम परमेश्वर के पास मांगते हैं। आमीन। प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद प्रभु इस दिन देने के लिए, आपका धन्यवाद। और प्रभु जो वचन हमको सीखने के लिए प्रभु आपने इस समय को दिया है, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। और प्रभु जो आप हमें इस नए साल में वो वादा किया है उस वादा के अनुसार हम लोग जीने का शक्ति हमें दीजिए प्रभु। और हमारे
इसका वादे के अनुसार हमें प्रार्थना करने का शक्ति दीजिए और हमारे परिवार को बसाने का हमें शक्ति दीजिए। और प्रभु यहाँ पर आए हुए सबको आपका आशीष दीजिए। इसी छोटी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।